भाइयों बहनों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव प्रारंभ हुए हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में नगर निकाय का चुनाव भी देश का नगर निकाय का सबसे बड़ा चुनाव है। 6 करोड़ से अधिक की आबादी इस चुनाव के साथ जुड़ी हुई है और चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं। यानी जितने मतदाता हैं और जितनी बड़ी आबादी है, दुनिया के तमाम देशों की उतनी आबादी नहीं है। और इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि विकास का पैसा जो हमारे सांसदगण, विधायकगण केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर के आएंगे, उस पैसे को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई करता है तो ये नगर निकाय की संस्थाएं करती हैं। और इसलिए वहां पर जनहित में कार्य करने वाले, जनता के प्रति संवेदनशील और शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के हरेक स्तर तक पहुंचाने वाले लोग चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आपके बीच में आई है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर एक विश्वास प्रत्येक नागरिक के मन में भरा है और विश्वास है कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है, उसे सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है तो दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखती है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना इस बात की गवाही देता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। यह भारत की एक नई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह भारत, नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है जिसकी ओर आशा भरी निगाहों से पूरी दुनिया देख रही है। 9 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है, उसका लाभ देश की सबसे बड़ी राज्य, आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में आपने बदलते हुए देखा होगा। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई पर्व और त्योहार मनाने के पहले भय का वातावरण व्याप्त हो जाता था। अराजकता चरम पर थी। शहरों में शोधों का आतंक था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हमारे नगर कोड़े के ढेर में तब्दील हो गए थे और प्रदेश के अंदर दंगे और परदंगे होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा। माफिया सरकार के पैरेलल समानांतर सरकारें चलाते थे। और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा भाइयों बहनों। पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुबकता था, महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, इन 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है।
महिलाएं स्कूल अपने बाजार जा रही हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। ये सुरक्षा का एक वातावरण किसने दिया? ये डबल इंजन सरकार की देन है। ये डबल इंजन सरकार ने दिया है।